बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। 12वीं के बाद 10वीं का रिजल्ट भी आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10वीं के छात्रों का भी इंतजार समाप्त हुआ। 10वीं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया। इससे पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया था। तमाम छात्रों की बातें भी हम आपको सुना रहे थे, छात्रों के चेहरे पर खुशी। और अब सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। 16 लाख छात्रों का इंतजार समाप्त हो गया। बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन टॉपर्स की लिस्ट इस बार जारी नहीं की जाएगी, ये बोर्ड की तरफ से कहा गया है। डिवीजन और मेरिट फिलहाल इस बार जारी नहीं की जाएगी, ये बड़ी बात सामने आई है। 12वीं के बाद 10वीं का भी रिजल्ट आ गया है। 16 लाख छात्रों का इंतजार समाप्त हो गया, लेकिन फिलहाल इस बार बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। और हमारे सहयोगी फराह खान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराह, 12वीं के बाद 10वीं के नतीजे भी आ गए हैं, क्या रहा रिजल्ट? कितने फीसदी छात्रों ने कामयाबी हासिल की है? जी बिल्कुल, देखिए 12वीं के बाद चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, सबको 10वीं का रिजल्ट का इंतजार था और वो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है। और इस बार अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो 93.12% रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जैसे 12वीं में कोई मेरिट जो है वो नहीं सामने आया, वही 10th में है कि इस बार फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन जो है वो इस बार जारी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है वो यही बताया जा रहा है कि पिछले साल अगर देखा जाए तो बच्चों पर जो है वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस थी, सिलेबस कम कर दिया गया था। लेकिन इस बार ग्रेजुअली जो है वो सिलेबस को बढ़ा दिया गया और बच्चे जो थे वो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे थे, तो उन पर एकदम से लोड आ गया था सिलेबस का, इसलिए उनका जो परसेंटेज है वो कम रखा गया। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चों में एकदम से जो रिजल्ट देखकर जो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, उसी के चलते जो मेरिट लिस्ट है वो अनहेल्दी कंपटीशन के जरिए जो है वो हटा दी गई है। और आपको ये भी बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा के लिए 21 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे वो शामिल हुए थे और सबको इंतजार था। अब धीरे धीरे जो है स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर से जो है वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो तमाम बच्चे हैं जो देख रहे हैं। और इस बार क्या किया है कि रीजन वाइज जो है, स्कूल रीजन वाइज बताया गया है कि किसमें कौन से सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स ने जो है वो हाईएस्ट स्कोर किया है। तो इस बार ऐसा कुछ भी टॉपर के हिसाब से कोई मेरिट नहीं है, इस बार स्कूल डिवीजन के हिसाब से है। मैं एक बार अगर आपको स्कूल का बता दूं तो स्कूल में त्रिवेंद्रम जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, फिर बेंगलुरु है, फिर चेन्नई है, फिर अजमेर है, फिर पुणे है, फिर पटना है, चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, प्रयागराज है और 10वें नंबर पर नोएडा है। उसके बाद पंचकुला है, भोपाल है, दिल्ली वेस्ट जो है वो 13वें नंबर पर है, 14 नंबर पे जो है वो देहरादून है, दिल्ली ईस्ट और गुवाहाटी है। तो 16 की जो लिस्ट है वो सामने आई है और सबसे हाईएस्ट जो है 99.1 त्रिवेंद्रम का है। और अगर हम नोएडा की बात करें तो वहां पर 92.33 जो परसेंटेज है वो बताया गया है। तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो अब धीरे धीरे अपना रिजल्ट देखेंगे और बच्चों के लिए ठीक है फराह, बड़ी बात यही रही कि 93% छात्र पास हुए हैं 10वीं के एग्जाम में, उनका इंतजार समाप्त हो गया है। तो 12वीं के बाद 10वीं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट तहसील के